हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पैराथॉर्मोन के बारे में। पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। ह्यूमन बॉडी में जनरली 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड सिचुएटेड होती है। 2 पैराथायरॉयड अपर पोल में, 2 पैराथायरॉयड लोअर पोल में। अपर पोल लोअर पोल से मतलब ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके सुपीरियर साइड में 2 और उसके इन्फीरियर यानी 2 ऊपर और 2 नीचे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। अगर इनके साइज़ के बारे में बात करें तो ये 6 mm लॉन्ग, 3 mm वाइड और 2 mm इनकी थिकनेस होती है और डार्क ब्राउन कलर की ये होती है। डायग्राम में आपको थायराइड ग्लैंड दिख रही है। राइट साइड में आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड फ्रंट व्यू और बैक व्यू है, यानी थायराइड ग्लैंड सामने से एंटीरियर साइड से कैसी दिखती है और पोस्टीरियर साइड से कैसी दिखती है। एंटीरियर साइड में आप देखेंगे तो राइट लोब है, लेफ्ट लोब है। इन राइट और लेफ्ट लोब को इस्थमस यहाँ से जॉइन हो रही हैं। फिर थायराइड ग्लैंड का जो बैक व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, उसको देखेंगे तो बैक साइड में आपको 2 अपर पोल पे पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रही हैं और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड लोअर पोल पे दिख रही है। इस डायग्राम में आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड या जो पैराथॉर्मोन है, इसका मेन काम जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना या उसको रेगुलेट करके रखना। पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन और 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल इनके साथ मिलकर ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने की कंडीशन में पैराथॉर्मोन और 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तब थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये तीनों हार्मोन ब्लड कैल्शियम को या ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल की नॉर्मल रेंज 9 to 11 mg% है। बोन में कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, कम होने की कंडीशन में पैराथॉर्मोन सीक्रेट होता है और ये बोन से कैल्शियम रिलीज करके ब्लड स्ट्रीम में लेके आता है। दूसरा, यूरिन के थ्रू कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन होता है उसको ये डिक्रीज करता है, कम करता है। तीसरा, जीआई ट्रैक्ट, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब होता है जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो ये 3 तरीके मेन हैं। एक तो क्या है, बोन से कैल्शियम ब्लड में लेके आना है, फूड से कैल्शियम ब्लड में लेके आना है, और साथ ही जो कैल्शियम का लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू उसको डिक्रीज कर देना है। ये 3 तरीके से पैराथॉर्मोन एक्ट करके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगर एक डायग्राम के थ्रू हम समझें तो पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम कम होने की कंडीशन में रिलीज होगा, बोन पे एक्ट करेगा, वहाँ से कैल्शियम लेकर ब्लड में लेके आएगा। किडनी पे एक्ट करेगा तो जो एक्सक्रीशन है कैल्शियम का वो कम करेगा और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। तीसरा, इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और वहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। तो 3 तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने का काम करता है। फिर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक और हार्मोन का नाम लिया था, उसका नाम है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इसका मेन काम क्या है, ये इंटेस्टाइन पर एक्ट करके इंटेस्टाइन में कैल्शियम वाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज हुआ, हाई हुआ, तो थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, जो कि एक्सेस कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करेगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच या जिसको पैराथॉर्मोन बोलते हैं वो रिलीज होगा। ये बोन से कैल्शियम लेगा, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और साथ ही साथ किडनी या जो नेफ्रॉन है उन पे एक्ट करके कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है उसको कम करके रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। प्लस 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ये भी इंटेस्टाइन पर एक्ट करके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को इंक्रीज करेगा, जो कि ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।